किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव अपनी मेहनत, ईमानदारी और नम्र स्वभाव के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था और किसी से दुर्भाग्य नहीं करता था। राघव के पास एक छोटा खेत था जिससे वह अपनी आजीविका चलाता था। उसके पास ज़्यादा धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन वह अपनी सादगी और संतोष से खुश रहता था। उसके पड़ोसी अक्सर उसकी तारीफ करते और कहा करते, राघव जैसा विनम्र व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। एक अमीर व्यापारी का आगमन। अमीर व्यापारी आया। वह व्यापार के सिलसिले में गांव के प्रधान से मिलने आया था। प्रधान ने उसे अपने खेतों का ब्यौरा कराया और गांव के अन्य लोगों से मिलवाया। व्यापारी ने देखा कि राघव अपने खेत में काम कर रहा है। वह राघव की सादगी और मेहनत से प्रभावित हुआ। व्यापारी ने प्रधान से पूछा, यह किसान कौन है? वह इतना शांत और मेहनती क्यों लगता है? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह राघव है। यह न केवल मेहनती बल्कि बहुत नम्र और ईमानदार भी है। गांव में हर कोई इसे पसंद करता है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में फसल सूखने लगी। राघव का खेत भी इससे अछूता नहीं रहा। वह चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बचत से पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन सूखा इतना पड़ा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। राघव को अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने कुछ खेत बेचने पड़े। उसके पड़ोसी भी उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन वहीं अमीर व्यापारी भी गांव से आया। उसने गांव वालों की दयनीय स्थिति देखी और प्रधान से कहा, मैं गांव की मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? प्रधान ने तुरंत राघव का नाम लिया और कहा, राघव सबसे ज़्यादा मदद और हकदार है। वह बहुत ईमानदार और नम्र व्यक्ति है। व्यापारी ने राघव को बुलाया और पूछा, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। राघव ने विनम्र से कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपनी मेहनत से अपनी समस्या का समाधान करूंगा। व्यापारी उसकी नम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति मदद के काबिल है। उसने राघव से कहा, मैं तुम्हें एक बड़ी रकम उधार देता हूँ, जिसे तुम बिना किसी दबाव के लौटा सकते हो। इसका उपयोग अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने में करो। राघव ने व्यापारी से मिले पैसे को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया। उसने अपने खेत के मरम्मत की सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम किया और नई फसल बोई। अपनी मेहनत और व्यापारी की मदद से उसने धीरे धीरे अपने खेत को फिर से उपजाऊ बना लिया। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो राघव ने व्यापारी का कर्ज लौटा दिया। व्यापारी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, यह तुम्हारी मेहनत है और नम्रता का पुरस्कार। तुम्हारे जैसे लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। राघव की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसने अपने खोए हुए खेत भी वापस खरीद लिए। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर खुश थे। उन्होंने राघव को एक उदाहरण के रूप में देखना शुरू किया। राघव ने अपनी सफलता का श्रेय व्यापारी की मदद और अपनी मेहनत को दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी कभी अपनी नम्रता नहीं छोड़ी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नम्रता और सच्चाई का पुरस्कार अवश्य मिलता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम विनम्र और मेहनती रहेंगे तो हमारी मदद करने के लिए दुनिया में हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक वॉचिंग नाउ। मेहनती रहेंगे तो हमारी मदद करने के लिए दुनिया में हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक वॉचिंग नाउ।